गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इंग्लिश सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूज़ ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव्स। मतलब कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनका यूज़ करते समय सेंटेंस में हमें अक्सर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि यहाँ पे ये लगेगा या यहाँ पे ये लगेगा, क्योंकि उनका सेंस ऑलमोस्ट सेम निकल के आता है हर सेंटेंस के लिए। अगर आप देखें तो जब तक आपको उनका एग्जैक्ट यूज़ नहीं पता होगा, आपको अक्सर सेंटेंस में यूज़ करते टाइम कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। और वनडे एग्जाम्स में इन एडजेक्टिव्स के ऊपर स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछता है। ठीक है, तो एक एक करके मैंने आपको 5 पॉइंट लिखे हैं। 5 पॉइंट में मैंने किसी में 3 एडजेक्टिव लिखे, किसी में 2 लिखे, ऐसे करके हम लोग कुछ एडजेक्टिव्स अपने आज डिस्कस करेंगे। इसका मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगा, जिसके अंदर जो मेरे आज एडजेक्टिव हम लोग के छूट जाएंगे उनको हम लोग सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे। उससे ज़्यादा एडजेक्टिव एरर के क्वेश्चंस में नहीं आएंगे। बहुत ज़्यादा 20 से 25 एडजेक्टिव्स होते हैं जिन पे एरर बेस्ड क्वेश्चंस बना देता है आयोग हमारा वनडे एग्जाम्स में, और उनसे ज़्यादा बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो जो मेन इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हैं हम लोग सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दिया गया है लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में हम लोग आ और द को भूल ही जाते हैं। आ और दा को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम लोगों का फोकस किस पे होता है कि सिर्फ हमारा एडजेक्टिव जो है वो लिटिल है, जबकि ऐसा नहीं है। लिटिल के साथ में आ और दा जब लगता है तो एडजेक्टिव का मीनिंग चेंज हो जाता है उस सेंटेंस में, उसका सेंटेंस का पूरा मूड ही चेंज हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, लिटिल जो होता है वो यूज होता है। सबसे पहले तो ये तीनों किस चीज के लिए होते हैं? ये यूज होते हैं बेटा अनकाउंटेबल नाउन। यानी मैंने आपको याद करो, एक टॉपिक मैंने पढ़ा रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि नाउन्स जो हैं वो हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं, और ऐसे नाउन्स को ही हम क्या कर सकते हैं? प्लूरलाइज भी कर सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिनको हम इजीली काउंट नहीं कर सकते, या हम ये कहें कि जिनको जनरल सेंस में काउंट ही नहीं किया जा सकता है। अब जब काउंट नहीं किया जाएगा तो उनको प्लूरलाइज भी नहीं किया जाता है। तो अनकाउंटेबल जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, और जो काउंटेबल्स होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल जो है ये सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन की स्पेशलिटी बताएगा, क्योंकि एडजेक्टिव है तो स्पेशलिटी तो बतानी पड़ेगी। तो ये 3 एडजेक्टिव्स जो है ये आपके सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के लिए होते हैं। ठीक है, अब यूज कैसे होगा? लिटिल एडजेक्टिव यूज होता है ऑलमोस्ट नन, यानी ना के बराबर। मतलब सिर्फ एक सेंटेंस बोल दिया गया है, उसमें कुछ भी नहीं है, कोई उसमें वैल्यू नहीं है, ऑलमोस्ट चीजें खत्म हो चुकी हैं। अ लिटिल का मतलब है नॉट मच बट सम। अ लिटिल का मतलब है बहुत, ये वो वाला लिटिल है जो हम लोग समझते हैं कि यही एक ही लिटिल होता है। लिटिल का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? थोड़ी सी चीज। तो वो ये वाला लिटिल है कि ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा, मतलब इतना है कि हाँ वो चीज काउंट की जा सकती है या अनकाउंट हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा द लिटिल। द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट ऑल देयर इज। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जितना भी है वो सबका सब मिला लिया जाएगा, तब वहां पे यूज हो जाएगा द लिटिल। ठीक, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के जरिए और अच्छे से समझते हैं। देखिए, वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। हमें उसके ठीक होने की लिटिल होप है। अब देखो, अ लिटिल नहीं है, द लिटिल नहीं है। लिटिल होप का मतलब मैंने क्या लिखा है? ऑलमोस्ट नन। ये वो वाला केस है, आपने अक्सर मूवी और टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि डॉक्टर क्या बोलते हैं? अब इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है, यानी अब इनको सिर्फ भगवान बचा सकता है, हमारे बस में कुछ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये सेंटेंस बोला जाता है क्या? कि अब वो ऑलमोस्ट डेड रखा है, वेंटिलेटर पे पहुंच गया इंसान, लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन हो सकता है कोई मिरेकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए। और चमत्कार आप लोग जानते हैं कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है, चमत्कार रोज रोज नहीं होता। तो इसीलिए वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, मतलब हमें उसके ठीक होने की बहुत कम, यानी ना के बराबर उम्मीद है। बस ये कि अपने आप को हम पॉजिटिव फील कराने के लिए बोल रहे हैं, बाकी हमें पता है कि वो जाने वाला है। नेक्स्ट है वी हैव अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। ये कौन सा केस होता है? ये बेटा डॉक्टर का सेम केस है, लेकिन ये वो केस है जब डॉक्टर बोलता है कि वी विल ट्राई अवर बेस्ट, यानी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इसका मतलब डॉक्टर कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उसके बचने के चांसेस हैं, वो डेड नहीं हुआ है। मतलब उसके, मैं भले कह रहा हूं 10 से 15% चांस है, लेकिन बेटा 100 में 10 से 15% बहुत होता है इसके कंपैरिजन में। तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? अ लिटिल यूज करते हैं कि बहुत थोड़े से चांसेस हैं, बहुत थोड़े हैं। फिर है वी हैव वेस्टेड द लिटिल मनी वी हैड। हमारे पास थोड़ा सा पैसा था, वो हमने बर्बाद कर दिया। यानी इसकी सेंस जो निकल रही है सेंटेंस की, इस सेंटेंस का सेंस ये है कि मेरे पास जितना, पहली बात तो मेरे पास ज्यादा पैसा था नहीं, मेरे पास थोड़ा सा पैसा था, और वो जितना भी था वो सबका सब मैंने बर्बाद कर दिया, वो किसी भी वे में बर्बाद किया हो। ठीक,
तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मेरे ख्याल से तो इसमें कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अब इसको यूज करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आपको सेंटेंस की हिंदी निकालनी पड़ेगी। अब जैसे यहां पे लिटिल भी हो सकता है, अ लिटिल भी हो सकता है, ठीक। तो इसलिए सेंटेंस की पहले आप हिंदी निकालिए, उसके बाद उसमें लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का यूज करिए। नेक्स्ट आता है हमारा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। लिटिल और फ्यू का यूज ऑलमोस्ट सेम है, जो कंडीशंस यहां पे अप्लाई होती हैं वही कंडीशंस यहां पे अप्लाई होती हैं। सिर्फ अंतर इतना आता है कि लिटिल हमारा यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू यूज होता है हमारा काउंटेबल नाउन्स के लिए, यानी कि जिन चीजों को हम सिंगुलर प्लूरल दोनों में पुट करते हैं उनके लिए यूज होता है हमारा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। जैसे फ्यू के लिए लिया गया है हार्डली एनी। हार्डली एनी मतलब, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, यानी ऑलमोस्ट नन, ना के बराबर, मुश्किल से कोई एक या मुश्किल से कोई, यानी कोई नहीं। अ फ्यू का मतलब होता है नॉट मेनी, कुछ, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ काउंटेबल चीजें। द फ्यू का मतलब होता है नॉट मेनी बट ऑल देयर आर, बहुत ज्यादा चीजें नहीं लेकिन जितनी भी हैं सबको काउंट कर लिया जाए, वहां पे यूज होता है हमारा द फ्यू। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्यू पीपल आर फुल्ली हैप्पी। अब आप खुद दिमाग लगाओ, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो पूरी तरीके से खुश हो, जिसके पास सारी खुशियां हो दुनिया की? कोई नहीं है बेटा। किसी के पास अगर पैसे का सुख है तो किसी के पास हेल्थ का सुख नहीं, किसी के पास अगर हेल्थ का सुख है तो वो अपने पैसे को लेके रो रहा है, कोई अपने रिश्तेदारों को लेके रो रहा है, कोई अपनी फैमिली को लेके रो रहा है, कोई अपने रिलेशनशिप्स को लेके रो रहा है। तो इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान आप नहीं ढूंढ सकते हो। अब आप कहोगे गौतम बुद्ध, विवेकानंद, ये सब एक्सेप्शंस हैं और इनकी गिनती नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में नहीं होती है, क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की चीजों से बहुत ऊपर उठा लिया था। तो यहां पे क्या है, अब जैसे फ्यू का मतलब हार्डली एनी, शायद अब वही है कि जब आप जिद करने पे आ जाओ तब आप कहो कि नहीं मैं एक छोटा बच्चा ला दूंगा, तो बच्चा बेटा उस कैटेगरी में नहीं आता जिस कैटेगरी की बात यहां पे हो रही है। यहां पे पीपल की बात हो रही है, यहां पे चाइल्ड की बात नहीं हो रही है। तो फ्यू पीपल आर फुल्ली हैप्पी, यानी कि बहुत शायद ही आपको इस दुनिया में कोई ऐसा मिले जो हर तरीके से खुश हो, यानी आपको, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको कोई नहीं मिलेगा। अ फ्यू पर्संस कैन राइट करेक्ट इंग्लिश। अब देखो, अ फ्यू मतलब कुछ, यानी 100 में 1 से 2 लोग कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, सही तरीके से इंग्लिश लिख सकते हैं। क्योंकि ऐसा होता है इंग्लिश में 50 तरीके के तो रूल होते हैं, फिर रूल्स के साथ साथ एक्सेप्शंस भी होते हैं, क्योंकि इंग्लिश हमारा एक लिटरेचर है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया कि लिटरेचर कभी भी रूल्स की बाउंड्रीज में नहीं चलता है, लिटरेचर हमेशा फ्रीली वर्क करता है। हाँ, रूल्स भी अप्लाई होते हैं लेकिन वहां पे एक्सेप्शंस भी बहुत होते हैं। तो बहुत कम ऐसे आपको गिने चुने एक आध लोग मिल जाएंगे जो पूरी तरीके से सही इंग्लिश लिखना जानते हैं, ठीक, ढूंढने पे मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। फिर है द फ्यू क्लॉथ्स ही हैड वर स्टोलन। जितने भी उसके पास कपड़े थे, 2 पेयर थे, 3 पेयर्स थे, 4 पेयर्स थे, वो सबके सब चोरी हो गए, यानी कि जितना भी था सबका सब चोरी हो गया। फिर आते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव है लेटर, लेटेस्ट, लेटर और लास्ट। अब देखो, लेटर जो होता है वो आफ्टर के लिए यूज होता है, यानी उसके ठीक बाद वाली चीज। लेटेस्ट जो होता है वो लास्ट अप टू, यानी जिसके आगे अभी तक कुछ नया हुआ नहीं है, जो हमारी अंतिम चीज है उसके लिए यूज होता है लेटेस्ट। लेटर भी यूज होता है बाद वाली चीज के लिए, और लास्ट यूज होता है जो सबसे लास्ट, यानी जिसके बाद कुछ नहीं है। तो अगर देखा जाए तो हिंदी में इन दोनों का और इन दोनों का सेंस बिल्कुल सेम निकल के आ रहा है। उसका सेंस बाद में, इसका सेंस बाद में। उसका सेंस है कि आखिरी चीज जो सबसे लेटेस्ट हुई है, इसका सेंस भी वही आ रहा है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि ये दोनों जो एडजेक्टिव्स हैं ये हमारे यूज होते हैं टाइम पीरियड के लिए, यानी टाइम ड्यूरेशन को शो करते हैं, और ये जो है हमारे एडजेक्टिव्स ये हमारे ऑर्डर को शो करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, आप देखिए ध्यान से, आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊंगा। जैसे नहीं हम लोग कहते हैं कि चलो चलो अभी आ रहा है थोड़ी देर में, तो ये आपका टाइम वाला लेटर है। जो थोड़ी देर में होता है ना कि मैं बाद में आऊंगा, ये आपका वो वाला लेटर है। ऑफ आयरन एंड सिल्वर द लेटर इज नोन एज व्हाइट मेटल। आयरन और सिल्वर में से जो बाद वाला है वो हमारा व्हाइट मेटल, यानी कि सफेद धातु है, ठीक। अब देखो यहां पे जो लेटर लिखा है, यहां पे टाइम वाला लेटर नहीं, यहां पे ये दो आपके सीक्वेंस में पुट किए गए हैं, और इनमें जो सीक्वेंस में बाद में मेटल आया है उसके बारे में बात करी गई है। फिर आता है दिस इज द लेटेस्ट फैशन, ये आजकल का सबसे लेटेस्ट फैशन है। टाइम के अकॉर्डिंग बात की गई है यहां पे कि आज के समय में सबसे लेटेस्ट फैशन यही चल रहा है, इसके आगे अभी तक कुछ भी नया नहीं आया है। लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल थे। यहाँ पे जो आया है ये आपका ऑर्डर के सेंस में आया है, मतलब गवर्नर जनरल जो है वो हमारे इंडिया के कई रहे हैं ब्रिटिश के टाइम पे, लेकिन जो सबसे लास्ट थे यानी फ्री इंडिया के जस्ट पहले वाले जिनके कार्यकाल में हमारा इंडिया फ्री हुआ था वो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक, तो इसीलिए कहा गया लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है सम और एनी। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कहां पे सम लगेगा कहां पे एनी लगेगा। सम का यूज होता है अफर्मेशन के सेंटेंस में, यानी जब आप सकारात्मक सेंटेंस की बात करते हैं, जब आप पॉजिटिव थिंग्स की बात करते हैं, वहां पे आपका सम लगता है। एनी लगता है या तो निगेशन में या इंट्रोगेशन में, यानी जब आप किसी चीज को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करते हैं या किसी के ऊपर कोई क्वेश्चन उठाते किसी चीज को लेके, वहां पे आपका एनी लगता है। ठीक, आई शैल बाई सम बुक्स, और हां ये आपका काउंटेबल अनकाउंटेबल सब में चल जाता है। ठीक, आई शैल बाई सम बुक्स, मुझे कुछ किताबें खरीदनी हैं। अब यहां पे किताबें खरीदनी, ऐसा नहीं कि मुझे कोई किताब नहीं खरीदनी है, मैंने मुश्किल से कोई किताब खरीदी ना, मैंने कुछ बुक्स खरीदी हैं, हो सकता है 2 बुक्स हो सकता है 3 बुक्स हो, तो यानी यहां पे अफर्मेशन सेंटेंस है। और दूसरी चीज क्या है, ये हमारा काउंटेबल के साथ यूज हुआ है। ठीक, अभी मैंने आपको बताया काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों यूज हो सकते हैं इसमें खाली दिक्कत थी वो मैंने लिख दिया आगे। हैव यू एनी नॉवल, क्या तुम्हारे पास कोई नॉवल है, यानी बेटा अगर आपके पास होंगे, ठीक, तो मुझे लग रहा है कि आपके पास एक भी नॉवल नहीं, तो मैंने क्या पूछ दिया, हैव यू एनी नॉवल, क्या तुम्हारे पास कोई एक नॉवल है। तब आप आंसर जो देंगे, अब देखो आंसर हमेशा अफर्मेटिव होता है और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होता है, तो मैंने क्या लिखा, अफर्मेशन में क्या यूज होता है, सम, तो आप आंसर में क्या बोलेंगे, यस आई हैव सम नॉवेल्स। ठीक, लास्ट है हमारा एनोदर, अदर और एनी अदर। इन तीनों में भी अक्सर कंफ्यूज होते हैं बच्चे। पहला क्या होता है, एनोदर। एनोदर, ये जो एनोदर और अदर ये दोनों हमारे अफर्मेशन के एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, और एनी अदर जो है वो हमारा निगेशन का एडजेक्टिव है। लेकिन इन दोनों में क्या होता है, सिंगुलर नाउन के लिए आप यूज करेंगे एनोदर और अदर यूज करेंगे आप प्लूरल नाउन्स के लिए। अक्सर इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि किसमें एनोदर लगेगा किसमें अदर लगेगा। जैसे ही हैज परचेस्ड एनोदर बुक, उसने दूसरी किताब खरीद ली। एनोदर का मतलब होता है कोई दूसरी चीज। अब दूसरी चीज पहले के ही तो बाद आएगी, तो यानी पहला इंसान जो होगा वो तो सिंगुलर ही होगा ना, तो इसीलिए यहां पे इस तरीके से आप सेंस लगा सकते हैं कि एनोदर बुक का मतलब एक बुक के अलावा दूसरी बुक। ठीक, तो जो पहली बुक है वो सिंगुलर है, तो इसीलिए एनोदर जो लगेगा वो दूसरी बुक को भी सिंगुलराइज करते हुए लगेगा। नेक्स्ट आता है ही हैज परचेस्ड अदर बुक्स, उसने बाकी किताबें खरीदी। अब उसने कोई दूसरी किताब नहीं खरीदी है, उसने कई सारी बुक्स खरीद ली हैं बस एक किताब को छोड़ के। अब अगर इसकी हिंदी निकाले तो होगी एक किताब के अलावा उसने कई किताबें खरीद ली हैं, और ऊपर वाले की हिंदी क्या होगी सेंटेंस की, एक किताब को छोड़ के उसने दूसरी किताब खरीद ली। इसलिए जब दूसरे का सेंस आएगा तो बुक लगेगा यानी सिंगुलर नाउन लगेगा, और जब कई सारी बुक्स का सेंस आएगा अदर लगेगा तो आपका प्लूरल नाउन लग जाएगा। नेक्स्ट है आई हैव नॉट रेड एनी अदर बुक एक्सेप्ट रामायण। अब यहां पे रीड नहीं, यहां पे इसको रेड पढ़ा जाता है, क्योंकि रीड की थर्ड फॉर्म जो होती है वो भी READ ही होती है। ठीक है, सेकंड थर्ड दोनों फॉर्म READ होती हैं। आई हैव नॉट रेड एनी अदर बुक एक्सेप्ट रामायण, मैंने रामायण के अलावा कोई दूसरी किताब नहीं पढ़ी है। अब देखो यहां पे नहीं पढ़ी है आया, यानी सेंटेंस में निगेशन शो किया गया, और निगेशन जब भी शो किया जाएगा तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, एनी अदर लगाएंगे, क्योंकि निगेशन में भी हमारा किसी दूसरी चीजों के साथ कंपैरिजन किया जाता है। ठीक, तो आज हम लोगों ने कितने अपने एडजेक्टिव्स डिस्कस कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी आज हम लोगों ने अपने 15 एडजेक्टिव्स को डिस्कस कर लिया है जिनके यूजेस में अक्सर हमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है। और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया मैं कितने एडजेक्टिव का टारगेट लेके चल रहा हूँ, एटलीस्ट 50, यानी कम से कम 50 एडजेक्टिव्स तो मुझे आपको सिखाने ही हैं जिनको करेक्टली यूज कैसे किया जाता है, ताकि आपका स्पॉटिंग एरर में अगर एडजेक्टिव का एरर आता है जो कि वनडे एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है वो गलत ना हो। इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।